नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। हम क्लास 12th पोइट्री का पहला चैप्टर लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इसके राइटर हैं सर हेनरी ऑटन। सर हेनरी ऑटन जिन्हें एक प्रसन्न व्यक्ति यानी जीवन में एक सुखी व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया है और ये चैप्टर बहुत ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग है। आइए पढ़ते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बर्न और थॉट। बर्न का मतलब होता है जन्मजात, थॉट का मतलब होता है सिखाया जाता है। कि एक प्रसन्न व्यक्ति या तो जन्म से होता है या उसे सिखाया जाता है। दैट सर्वथ नॉट अनदर विल। सर्वथ का मतलब होता है सर्व, कार्य करना। विल का मतलब होता है इच्छा। एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज ही हिज ऑनेस्ट एंड थॉट। आर्मर का मतलब होता है कवच, हथियार, जो स्वयं का सुरक्षा के लिए होता है। कि एक प्रसन्न व्यक्ति का सबसे बड़ा हथियार हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, थॉट मतलब शुद्ध विचार। उसका सबसे बड़ा हथियार व शुद्ध क्या है? शुद्ध विचार और ईमानदारी। एंड सिंपल ट्रूथ हिज ऑटमोस्ट स्किल। और एक सुखी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण सत्य होता है। ट्रूथ का मतलब होता है सत्य। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर। पैसन का मतलब होता है तीव्र भावनाएं जैसे होती हैं, यानी प्रबल भावनाएं, क्रोध, घृणा, प्रेम। एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी अपनी तीव्र भावनाओं से विचलित नहीं होता है। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। डेथ का थोड़ा स्टिकर देखिए। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। एक प्रसन्न व्यक्ति हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। वह मृत्यु से डरता नहीं है, वो निर्भय होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। अनटाइड का मतलब होता है स्वतंत्र, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, केयर का मतलब है चिंता। एक प्रसन्न व्यक्ति संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होता है। आ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रेथ। एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी राजकुमार के प्रेम अथवा संसार के सांसारिक आलोचना से कभी विचलित नहीं होता। आइए आगे देखते हैं। हुज हथ हिज लाइफ फॉर रोमर फ्रीड। रोमर्स का मतलब होता है अफवाहें, हथ मतलब होता है रखना, फ्रीड का मतलब फ्री। एक प्रसन्न व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा अफवाहों से दूर रहता है। हुज कॉन्शियस हिज स्ट्रांग रिट्रेट। रिट्रेट का मतलब होता है शरण देना, कॉन्शियस मतलब होता है अंतरात्मा। एक प्रसन्न व्यक्ति हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अपने अंदर शरण देता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर फ्रेड। फ्लेटर का मतलब होता है चापलूस। जो व्यक्ति कभी भी चापलूस व्यक्ति की झूठी प्रशंसा से वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। ना रूल मेक ऑप्रेसेसर ग्रेट। ऑप्रेसेसर का मतलब होता है दमनकर्ता, यानी एक प्रसन्न व्यक्ति के सबसे बड़े बड़े दमनकर्ता उसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही प्रसन्न रहता है। हुज इनविस नॉन हुम चांस डोथ राइट। इनविस का मतलब होता है ईर्ष्या करना, चांस का मतलब उससे होता है यहाँ पे भाग्य या सौभाग्य, राइस माने उन्नति, रेस मतलब उन्नति। कह रहा है कि एक प्रसन्न व्यक्ति यानी वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जिसके सौभाग्य से वह उन्नति किया हो। नॉर वाइस नॉर नेवर अंडरस्टैंड। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टैंड। सीधे कहता है, वाइस का मतलब होता है बुराई, और कहने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना न रखता हो वह कितना प्रसन्न होगा। हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्राइज। डीपेस्ट मतलब होता है गहरा, वाउंड मतलब घाव। एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी कहते हैं ना कि हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्राइज। डीपेस्ट मतलब होता है गहरा, वाउंड का मतलब होता है कष्ट। कि झूठी प्रशंसा के घाव बहुत ही गहरे होते हैं, इसीलिए एक प्रसन्न व्यक्ति कभी भी झूठे प्रशंसा में नहीं पड़ता, वह उससे दूर रहता है। नो रूल ऑफ द स्टेट बट रूल ऑफ द गॉड। नो रूल ऑफ द स्टेट कह रहा है कि एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार होता है, बट रूल ऑफ द गुड, जितना वह सदाचार के नियमों के प्रति होता है।
आइए देखते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, वह व्यक्ति जीवन में कितना प्रसन्न होगा और जो अर्ली प्रे यानी सुबह शाम दोनों ईश्वर की प्रार्थना करता हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है यहाँ पे ईश्वरीय गुण, गिफ्ट ऑफ टू लैंड। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की प्रार्थना इसलिए करता है कि उसे ईश्वरीय गुण प्राप्त हो, उसमें ईश्वर के गुण हैं। हुज इंटरटेन्स नॉट हार्मलेस स्टेप, इंटरटेन मतलब आनंद या अनन्य, बल्कि किसी के आनंद और अनन्य के लिए किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक प्रसन्न व्यक्ति या एक जीवन में सुखी व्यक्ति हमेशा अपना समय अच्छी पुस्तकें या अच्छी मित्र की संगतों में व्यतीत करता है। अ मैन इज फ्री फ्रॉम द सर्विल बैंड, सर्विल बैंड होता है मतलब दास की दासतापूर्ण। एक प्रसन्न व्यक्ति हमेशा किसी का दास नहीं होता। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, कह रहा है अर्थात न तो उसे उन्नति का डर होता है, अर्थात उसे न तो उन्नति या थॉट टू आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, कहता है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी उन्नति या सफलता के भय से नहीं डरता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड, उसके पास लैंड या लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थॉट नॉट ऑफ लैंड, वह व्यक्ति भले उसके पास धन या धरती न की संपत्ति न हो लेकिन वह स्वयं का स्वामी भले होता है। कह रहा है कि वह व्यक्ति उसके पास धन या धरती की स्वामी भले ना हो लेकिन वह लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का स्वामी जरूर होता है। एंड हैविंग नथिंग बट ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न रहते हुए भी उसके पास बहुत कुछ होता है। जैसे ही हैथ ऑल, वो सब कुछ होता है। सब कुछ में क्या है? स्वतंत्र विचार, आत्मसम्मान, आत्मसंतोष। ऐसा जीवन, ऐसा व्यक्ति का जीवन हमेशा सुखी रहता है। मित्रों, अगर आपको इस अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है RN क्लासेस। आप सभी लोगों को धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।